लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सारा काम जो हमारे दबाव में हुआ है, अभी मकान गणना हो रही है, अब आगे जाति जनगणना की बात की जाएगी। देखिए, विपक्ष हमेशा विरोध करता है और जो कह रहा है हम उससे पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं कर दिया। ममता जी की हार के उनको बधाई देने गए थे कि आप हार गई हैं। हम तो 2 बार हारे हैं, आप अभी 1 बार हारी हैं। जनगणना का पहला फेज शुरू हो गया है और आज मकान गणना की शुरुआत जी है कल से हो गई है, लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर जी ने जो पंचायती राज मंत्री उन्होंने शुरुआत की है। सर, आज जो है जो मकान गणना की शुरुआत आपने की, क्या कुछ भरा? हमारे यहाँ जनगणना के अधिकारी आए थे और हमने भी आज अपनी गणना खुद करा दी है। और हम प्रदेशवासियों से, देशवासियों से कहूँगा कि ये सभी लोग मिल करके सहयोग करें और अपनी अपनी जनगणना कराने का काम करें। इस जनगणना से सरकार को भी फायदा है और आम जन को फायदा है। जब तक उनकी गिनती नहीं होगी तब तक विकास की जो योजनाएं हैं उनके यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। सरकार को फायदा है, योजना पहुंचाने में जल्दी होगी, सुविधा होगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सारा काम जो हमारे दबाव में हुआ है, अभी मकान गणना हो रही है, अब आगे जाति जनगणना की बात की जाएगी। देखिए, विपक्ष हमेशा विरोध करता है और जो कह रहा है हम उससे पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं कर दिया। आज श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए, महिला आरक्षण पर सदन में तो लोगों ने विरोध किया। अब जब लोगों को पता लग गया कि अब महिलाएं हमको वोट नहीं दे रही हैं तो अब सड़क पर आकर के बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो पक्षधर हैं, हम तो चाहते हैं लागू करके जो है चुनाव हो। तो उस दिन तो आप नहीं बोले जब वोटिंग कर रहे थे। आप लोगों को उस समय ध्यान नहीं आया कि हम जब जाएंगे गांव में, आधी आबादी महिलाओं की है, तो हमसे जब सवाल पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। वही अगर बात की जाए कि ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे थे अखिलेश यादव जो है कलकत्ता का। देखिए, ममता जी की हार के उनको बधाई देने गए थे कि आप हार गई हैं। इसकी बधाई देने गए थे, सांत्वना देने गए थे कि धैर्य रखिए। अब हम तो 2 बार हारे हैं, आप अभी 1 बार हारी हैं। आइए हम सब लोग मिल करके हार की श्रृंखला बनाया जाए और एक दूसरे को सांत्वना देते रहें हम लोग कि आप हार गए, हम हार गए। यही संदेश देने गए थे वहाँ। एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, उसमें जो है भारत के अंदर जो क्राइम हुआ है उसमें कई स्टेट से मुकाबले जो है उत्तर प्रदेश का नंबर काफ़ी पीछे है। क्या लगता है कि सुधार हुआ है इस पूरी व्यवस्था में, कानून व्यवस्था? देखिए, निश्चित है कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ शपथ लिए हैं 9 साल के अंदर, आप देखेंगे कि दंगे खत्म हो गए। दंगे होने पर कर्फ्यू लगते थे, वो भी खत्म हो गए। जो अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे वो भी काम खत्म हो गया। कहीं भी कोई अपराध कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस उसको जेल के सलाखों तक पहुंचा दे रही है। तो निश्चित है कि योगी जी के राज्य में अपराध बड़े पैमाने पर कम हुआ है। लेकिन स्वामी प्रसाद कह रहे हैं कि जाति विशेष देखकर जो है वो अपराधियों को जो है छोड़ा जाता है, पकड़ा जाता है, इनकाउंटर नहीं होता है, हाफ इनकाउंटर नहीं होता है। आगरा में किसी मौर्य के हत्या हुई है, यादव जी ने किया है। उस पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछेगा इस पे क्या कहना है, उनसे पूछ लीजिएगा इस पे क्या कहना है। धन्यवाद। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ तौर पर बोला कि आज से जो जनगणना का प्रथम चरण शुरू हुआ है उसको लेकर जो है तमाम लोग जागरूक रहें और उस जनगणना के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लें, ताकि जो है उत्तर प्रदेश और देश की जो जनगणना है वो साफ आ सके। कैप्टन लतीफ के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ।